सुमित उगे मुगे, इन्होंने एक सवाल पूछा कि आप इतनी फिल्म्स क्यों देखते हो, आपको उससे क्या फायदा मिलता है। अब इस सही में जो लोग मुझे जानते हैं उनको बहुत अचरज लगता है कि मैं बहुत फिल्में देखता हूं, और जिस व्यक्ति के लिए समय महत्व की चीज है वो व्यक्ति इतनी फिल्में क्यों देखता है, वो भी थिएटर में जाकर फिल्में देखता है। काफी लोगों को बहुत अचरज लगता है। अब जब मैं अलग अलग विषयों पर व्याख्यान देता हूं, खास कर मेरे जो स्टूडेंट्स होते हैं, मेरे कार्यकर्ता होते हैं, उनको मेरे ज्ञान की गहराई का तो पता चलता है, तो उनको बहुत ज्यादा अचरज होता है कि सर कोई भी पिक्चर देखते हैं, हो सके तो हर पिक्चर देखने की कोशिश करते हैं। अब इतना सीरियस आदमी, इतना अलग अलग विषयों का ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करने वाला व्यक्ति फिल्मों में क्यों अपना समय बर्बाद करता है, यह भी सवाल मुझे कई बार पूछा जाता है। अब उसके पीछे के कारण एक तरफ रंजक भी है, यानी मनोरंजक है, और दूसरी तरफ बहुत साइकोलॉजिकल भी है। मेरी एक भांजी है, वो सोई थी, आधे नींद में थी, और मैंने कहा कि आज मुझे एक लड़के ने सवाल पूछा कि भाई आप क्यों इतनी फिल्में देखते हो, तो वो आधी सोई थी, वहां से चिल्लाई रोने को मिलता है इसलिए फिल्में देखते हैं। अब रोने को मिलता है इसलिए फिल्में देखते हैं। इन सब सवालों का जवाब बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसलिए जरा मैं विस्तार से इसका जवाब दूंगा। एक तो देखिए, मैं ऐसे घर के वातावरण में पला बड़ा हूं कि जहां फिल्में देखना बहुत बुरा माना जाता था। मेरे पिताजी विनोबा जी के सेक्रेटरी रहे थे, एक सर्वोदयी वातावरण घर में था। फिल्में वगैरह देखना ये फालतूपना है, गलत बातें हैं, इससे बच्चे बिगड़ते हैं, ऐसी मान्यता वाला मेरा घर था। अब हमारे ज़माने में तो पॉकेट सिस्टम वगैरह, पॉकेट मनी का सिस्टम वगैरह नाम की कोई चीज़ थी नहीं। तो मुझे एक फिल्म भी देखनी है तो इतने दिन घर में रोना पड़ता था, इतनी डिमांड करना पड़ता था। पिताजी से तो कभी परमिशन मिलती नहीं थी। माँ चुपके से, उसको बेचारी को दया आ जाती तो थोड़े से पैसे दे देती, तब हमारी टिकट 4 आने वगैरह होती थी, 3rd क्लास की, जाकर मैं फिल्म देखाता था। रात को जाना संभव नहीं, फिर खेलने के बहाने बाहर चले जाओ छुट्टी के दिन और दोपहर की फिल्म देख कर आओ। तो पहले फिल्में देखने को नहीं मिलती, इसके कारण फिल्में देखने का बहुत आकर्षण रहता था। थोड़ा स्कूल में ऊपर की क्लास में गए, अब माँ बाप का उतना ध्यान नहीं रहता है, अभी थोड़े व्यवहार करने की भी गुंजाइश है, क्योंकि कहा जाता है कि ये सामान लाओ, वो सामान लाओ, वो सामान लाओ, बाजार से कुछ चीज़ें लाओ। चीज़ें लाने के बाद में हमेशा माँ हिसाब पूछती हैं, ऐसा नहीं है। थोड़ा 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 पैसा इकट्ठा हो गया, 4 आने हो गए, तब कभी कभी इतना मोह हो जाता कि अभी इस हफ्ते में 3 फिल्में हैं, ये तीनों फिल्में देखी नहीं हैं, पैसे तो इकट्ठा हो गए हैं, अब फिल्म देखनी चाहिए। तो छुट्टी के दिन संभव नहीं है दोपहर की फिल्म देखना, तो स्कूल बंक कर भी फिल्म देखी जाए। फिल्में बहुत अच्छी लगती थी। हमारे ज़माने में फिल्मों के अलावा कोई मनोरंजन नहीं था। मैं ये जो बात कह रहा हूँ 60s की बात है, 70s की बात है, यानी 60 to 70 की बात है, जो मेरा स्कूल का जीवन रहा है। 68 में मैं 11th मैट्रिक हुआ। हमारे वर्धा में 3 टॉकीज थे, एक से एक फिल्में लगती थी, इंग्लिश फिल्में भी बहुत लगती थी। मैंने इंग्लिश मीडियम में 9th क्लास से एडमिशन ली। मैंने ली नहीं, मुझे डाला गया इंग्लिश मीडियम में। इंग्लिश फिल्में देखना ऐसा लगता था ये अपने अभ्यास का ही हिस्सा है। और कई ऐसी फिल्में आती थी, क्लियोपाट्रा आती थी, अमुक आती थी, तमुक आती थी।
जो इंग्लिश साहित्य से जुड़ी हुई रहती थी। तो जो एक थोड़ा सा हम छुप कर फिल्म देखते हैं और कुछ तो भी गलत करते हैं, इस कारण जो थोड़ा सा गिल्ट कॉम्प्लेक्स आता था, तो इंग्लिश मीडियम ज्वाइन करने के बाद में इंग्लिश फिल्में देखना कम से कम गिल्ट नहीं क्रिएट करता था। एक छोटा सा अनुभव है। एक बार मेरे पिताजी को क्या लगा मालूम नहीं, उनको किसी उनके मित्र ने, एक उनके सर्वोदयी मित्र थे, वो भी बीच बीच में फिल्में देखते थे और बाकी सब लोग उनकी मजाक उड़ाते थे। तो उन्होंने कहा कि वह कौन थी, बहुत सुंदर फिल्म है, आप देख लीजिए। अब उन्होंने बहुत आग्रह किया और शायद कुछ ऐसी बात हुई होगी कि क्या कभी जाते नहीं फिल्म को, जरा ले जाइए भाभी को फिल्म को। तो पिताजी ने घर में आए तो मुझे पूछा, अरे वो वह कौन थी सिनेमा है, कैसा है? मुझे बहुत अचरज लगा कि मेरे पिताजी पहली बार पूछ रहे जिंदगी में फिल्म कैसी है, जो फिल्म देखने नहीं देते। मैंने देखी थी ऑलरेडी। मैंने कहा बहुत सुंदर है। उन्होंने कहा इसका मतलब तुमने देखी? अब झूठ बोलना तो संभव था नहीं, इसलिए गर्दन झुका दी। पहली बार जिंदगी में मैंने अपने पिताजी को अपने माताजी के साथ में कहीं जाते हुए देखा, वो फिल्म देखने के लिए गए। आने के बाद जो गालियां बकी, ऐसी फिल्में देखता है। अभी वह कौन थी अभी भी उपलब्ध है, आप देख सकते हो, इसमें क्या बुराई थी। साधना की बहुत सुंदर फिल्म थी, उसमें सुनील दत्त थे, दो जुड़वा बहनें होती है, बहुत सुंदर फिल्म है। इतनी गालियां दी, इतनी गालियां दी, पूछो मत। ऐसे गंदी फिल्में देखता है और उनका फिल्में देखने के लिए विरोध और बढ़ गया। अब मेरे पिताजी सर्वोदयी होने के बावजूद, गांधीयन होने के बावजूद विचारों के, अब जमींदार थे। पुराना व्यक्तित्व वैसे के वैसे था, घर में सब जमींदारी चलती थी। उनका अंतिम शब्द, सुबह 6 बजे अगर नहीं उठे तो ये नालायक है लोग, 6 बजने के बाद भी उठते नहीं, सो के रहते हैं, यानी क्या। यहां तक की मान्यता थी घर में, कोई स्वतंत्रता नहीं थी। हम पिताजी को बहुत डरते थे, पिताजी नहीं आने चाहिए घर में, वो बहुत बाहर रहते थे ज़्यादा, या तो सर्वोदय के काम के लिए घूमते रहते थे, या फिर मेरी जो खेती थी, खेती देखने के लिए उधर ज़्यादा समय रहते थे। वो घर में नहीं रहे कि हमको बहुत आनंद होता था, घर में आए तो बहुत हमको प्रेशर आता था। तो पिताजी ने फिल्में बंद की, इसलिए रिवोल्ट करने का वो एक जरिया था कि हम फिल्में देखेंगे, नहीं बोलते फिर भी देखेंगे। तो मेरे जीवन में फिल्मों का संबंध एक रिवोल्ट कर शुरुआत में आया। पिताजी के जो भी उनकी हुक्म शाही चलती थी घर में, डिक्टेटरशिप चलती थी, उसके खिलाफ का ये मेरा पहला रिवोल्ट था। मैं फिल्में देखूंगा, आपने नहीं कहा है फिर भी देखूंगा। आगे तो मैंने बहुत अलग अलग ढंग के रिवोल्ट किए, लेकिन ये मेरे शुरुआत का पहला प्राथमिक रिवोल्ट था। फिल्में मुझे बहुत पसंद आती थी क्योंकि मैं बहुत पढ़ता था, इमोशनल था। इमोशंस को, जिसको हम कैथारसिस कहते हैं, आगे चलकर मुझे पता चला जब मैं इंग्लिश साहित्य का विद्यार्थी बना, एक कैथारसिस होता है। हमारी सभी दबी भावनाओं को बाहर आने के लिए अवसर मिलता है। फिल्मों में जो पात्र होते हैं, फिल्म रहे नाटक, नाटक देखने का तो ज़्यादा अवसर नहीं मिलता था, क्योंकि जो प्रोफेशनल नाटक होते हैं जो पूना बम्बई में बहुत चलते थे, आगे चलकर जब मैं पत्रकार कर ज्वाइन हुआ तो बहुत उनका आनंद लुफ्त उठाया। इतना ही नहीं तो उनके परीक्षण भी काफ़ी सालों तक लिखते आया। वो तो संभव नहीं था वर्धा जैसे शहर में। कभी तो भी छुटपुट 4-5 सालों में एक आध दूसरा ड्रामा आता था, व्यावसायिक, जिसको हम प्रोफेशनल कहेंगे। और वो ड्रामाज देखने के लिए हमें अवसर भी नहीं मिलता था, क्योंकि उसके टिकट्स वगैरह रहते थे, उतने देने की क्षमता नहीं थी। 4 आने में पिक्चर, लेकिन ड्रामा के लिए काफ़ी पैसे देना है, संभव नहीं है। तो इसलिए ड्रामा से ज़्यादा संबंध नहीं आया, लेकिन फिल्मों से आया। और ये फिल्मों से जो कैथारसिस होता था, मेरी जो पर्सनैलिटी थी उसके लिए बहुत आवश्यक था। मेलैंकोलिक पर्सनैलिटी थी, दबी दबी सी पर्सनैलिटी थी, इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी थी। तो ये फिल्मों में कैथारसिस होने के लिए ज़्यादा अच्छे ढंग से गुंजाइश प्राप्त होती थी। और फिर शौक चला आगे।
मैं बहुत फिल्में तभी से देखते आया हूँ, फिल्में बहुत अच्छे ढंग से एंजॉय करते आया हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें। वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल शाम मानो को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।